इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 28 स्कूल खुल चुके हैं और तकरीबन 29वां स्कूल हमारा खुलने जा रहा है। तो ये इस तरह से होता है कि ये जिसके मरहूमीन के लिए बेहतरीन इसाले सवाब है। एजुकेशन से बढ़ के और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इससे बढ़ के इसाले सवाब हो। इज्तिमाई शादी है, ज़ाहिरी तौर पे तो हम अभी 2 साल से करवा रहे हैं, लेकिन हम हिडन तरीके से पहले से हम तकरीबन 175 से ज़्यादा फैमिलीज़ को सामान दे चुके हैं। लेकिन अब ज़रा फंक्शन करते हैं तो सबको पता चलने लगा है, वरना हिडन हमारा ये काम बहुत पहले से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली स्कोप। आज मेरे साथ एक इंतहाई ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। उन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है कि शायद मैं इंट्रो में तो आपको बता ही नहीं सकती। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जो झुग्गियाँ आपने अक्सर देखी होंगी, ये हैं वो शख्सियत जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि ये उनको खाना तो खिलाएंगे लेकिन खाने के साथ साथ तालीम का जो जेवर है वो भी उनको फराहम करेंगे। मैम ये बताइएगा कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि जो पाकिस्तानी जो अवाम है वो सिर्फ ये कहती है कि अल्लाह के नाम में आप खाना खिला दे किसी को, यही बहुत है, लेकिन आपने बेड़ा उठाया कि मैं इनको पढ़ाऊंगी। तो मैम कैसे आया आपके माइंड में ये? जी, आप खाना खिलाते रहे किसी को, लेकिन अगर उसे एजुकेट नहीं करेंगे ना तो वो उसके अंदर कोई चेंज नजर नहीं आएगा। वो खाना खा लेगा, अगले टाइम पे फिर भूखा होगा। तो हम लोगों का एक छोटा सा घर का प्रोजेक्ट था कि हम 100 लोगों का खाना बांटते थे जुमेरात को। तो जब मैं वो खाना बांटने जाती, मेरे हस्बैंड कहते थे कि अपने हाथ से बांटना, तो ये ना हो कि ड्राइवर देख के आ जाए और घर वालों को पता ही ना हो। तो मैं जब जाती थी तो उनको खाना बांटते हुए मुझे लगता था कि ये बच्चे तो बिल्कुल ऐसे पता नहीं कब के भूखे हैं, तो ये इस तरह से खाना छीन रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं उन्हें कहती थी कि आप लोग लाइन बनाओ, मैं सबको खाना दूंगी। तो बस वो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो कभी किसी ने तमीज़ की बातें नहीं सिखाई, आप हमें सिखाएंगी तो हम सीखेंगे। तो मैंने जब उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने उनकी झुग्गियों में ही मैंने बैठ के उनको पढ़ाना शुरू किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने शौक से पढ़ते थे और इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे और इतनी जहानत उनके अंदर थी कि मैं हैरान हो गई। मैं जो बात उन्हें सिखाती थी वो सीखते थे और उसको फॉलो करते थे। तो इस तरह से मैंने 1 साल उन्हें झुग्गियों में बैठ के पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने पहला स्कूल कायम किया। मैम ये कब की बात है? ये 2007 की बात है। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया उनके इसाले सवाब के लिए। तो ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारा सिलसिला ये। और मैम कितने स्कूल्स हैं आपके? उस जब स्टार्ट किया था तो सपोर्ट किया था लोगों ने, अब तो डेफिनेटली आपका एक नाम है और लोगों को पता है कि एतबार करते हैं कि हमने अगर अपनी डोनेशन देनी है तो वो अल्लाह के काम पर ही खर्च होगी। तो उस जमाने में आपको लोगों ने सपोर्ट किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त तकरीबन 5 स्कूल हमने अपने घर की डोनेशन से ही चलाए थे। उसके बाद फिर जब काम बढ़ना शुरू हुआ और लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी मौका दें। तो फिर हमने इदारे को रजिस्टर करवाया इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसके बाद लोगों की जो डोनेशन थी उसको हमने फिर एक्सेप्ट किया और मज़ीद स्कूल खोले और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 28 स्कूल खुल चुके हैं और तकरीबन 29वां स्कूल हमारा खुलने जा रहा है। तो ये इस तरह से होता है कि ये जिसके मरहूमीन के लिए बेहतरीन इसाले सवाब है। एजुकेशन से बढ़ के और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इससे बढ़ के इसाले सवाब हो। तो जो हमारे मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब के लिए हमारे स्कूल खुलते हैं और लोग अपनी जगह नहीं देते हैं। हमारी बहुत सी जगह हैं जो कि वॉलंटियर हमें मिली भी है, उस पर हम कोई किराया नहीं देते और वो हमें फ्री जगह मिली है। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जो कि हमारे डोनर सारा उसका खर्चा उठाते हैं। तो इस तरीके से स्कूल आगे से आगे और खुलते जा रहे हैं। अच्छा मैम, जो इन लोगों के बारे में, जो झुग्गियाँ वाले हैं, इनके बारे में एक आम कंसेप्ट ये है कि इनको बदुआ है कि इन्होंने मांग कर ही खाना है। तो जब आप उन्हें पढ़ाती हैं तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है कि वो अलाउ करते हैं कि ठीक है इस बच्चे ने मांगना नहीं है, ये आपके कहने के मुताबिक हम इसे स्कूल भेजते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर बताइएगा थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमने पढ़ के क्या करना है। हमारे बड़े भी जो थे वो भी इसी तरह मांग के ही खाते थे। लेकिन जब बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं हम उनको भी दिखाते हैं कि देखो ये बच्चा पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। तो ये बच्चा जो है ये पढ़ के तो ये हुनर भी सीख रहा है। हमारे स्कूल में बच्चों को क्लास 4 से ऑनवर्ड हुनर सिखाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जब हुनर वाली बातें वो सुनते हैं और देखते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे
और इधर उधर नहीं फिरेंगे तो वो कन्विंस हो जाते हैं और उसके बाद बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चा आना शुरू हो जाते हैं, वालिदैन को भी हम थोड़ी उनकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं, उसके बगैर नहीं वो कन्विंस होते। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं हमें सबसे पहले हमारी भूख खत्म होनी चाहिए। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि बच्चे को मांगने की बजाय ना आप हुनर सिखाएं। अभी ये बच्चा हुनर सीखता रहेगा ना तो साथ साथ आपका बच्चा पढ़ता रहेगा, तो हुनरमंद पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी को हम देना चाहते हैं। तो कन्विंस हो जाते हैं वो, उन्हें थोड़ा बहुत खाने का लालच दे देते हैं, वो फिर और कन्विंस हो जाते हैं। फिर तो कहते हैं बस ठीक है जाओ, वो तो खाना खाने भेजते हैं ना, तो फिर इस तरीके से वो स्कूल हमारा बड़ी जल्दी रनिंग में आ जाता है। अच्छा मैम, आप इज्तिमाई शादियां भी करवाती हैं, वो जो गरीब लड़कियां हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको सामान देकर, जहेज देकर उनकी शादियां करवाती हैं। उसके बारे में जो ये आपका ये वाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को कुछ बताएं। जी, इज्तिमाई शादियां हम ऐसी फैमिलीज की कराते हैं जो कि बिल्कुल डिजर्विंग होती हैं और बच्चियों के रिश्ते तय हुए होते हैं, लेकिन रुखसती के लिए पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं होता। तो वो पहला गिफ्ट हम देते हैं कि आप, वो एक बात है ना कि जहेज एक लानत है जो सबको चाहिए, सब मर्दों को चाहिए। नहीं, उसको हम जहेज नहीं कहेंगे, वो लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी एक फैमिली यूनिट बनाने के लिए हमने गिफ्ट देते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ये लड़की का है, हम कहते हैं ये आप लोगों की फैमिली का फर्स्ट गिफ्ट है हमारी तरफ से, ताकि आप अपने घर का सिलसिला शुरू करें, अपने घर को आबाद करें, आपके पास सामान होगा तो आप अपने घर का सिस्टम चला सकेंगे। तो वो डिजर्विंग फैमिलीज होती हैं, हम उनका पहले इंटरव्यू करते हैं, तो अक्सर बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं जो कि सिर्फ रुखसती के लिए बच्ची को बिठाया हुआ होता है। तो इस तरह से हमारे हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 10 या 12, 15 इस तरह से हम कपल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनकी फिर वो गिफ्ट दे के उनको रुखसती करवाते हैं। अब तक आप कितनी जो शादियां हैं इस तरह की वो करवा चुके हैं? ये जो इज्तिमाई शादी है, ज़ाहिरी तौर पे तो हम अभी 2 साल से करवा रहे हैं, लेकिन हम हिडन तरीके से पहले से हम तकरीबन 175 से ज़्यादा फैमिलीज को सामान दे चुके हैं। लेकिन अब जरा फंक्शन करते हैं तो सबको पता चलने लगा है, वरना हिडन हमारा ये काम बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा मैम, और साथ साथ में जो आप है वो रिश्ते करवाती हैं, और आपको पता है कि आजकल लोगों ने तो एक कारोबार ही बनाया हुआ है कि रिश्ते करवाते हैं और रिश्तों के नाम पर इतने इतने पैसे ले लेते हैं। लेकिन आपका ये भी आपको क्रेडिट जाता है कि बहुत सारे अच्छे कामों के साथ एक आपका अच्छा काम ये भी है कि आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिश्ते करवाती हैं। तो मैं चाहूंगी इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। जी, ये वाला जो काम है ना, ये तो डोर ऑफ अवेयरनेस अभी बनी भी नहीं थी, तो हम ये काम मैंने अपनी अम्मी को देखा था कि वो बहुत इस काम को पैशनेटली करती थी कि अगर कोई बच्ची है फैमिली की और कोई लड़का जवान हो जाते हैं बच्चे, तो हम पेरेंट्स को फिक्र पड़ जाती है। लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि भाई मैं ये काम करवाऊंगी दोनों फैमिलीज का बीच में पड़ के, तो अम्मी तय करवाती थी फिर। और सब लोग अम्मी की बात भी मानते थे, वो कहते थे कि ये तो इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको कितना शौक है। तो उन्हें हमने देखा हुआ था। आजकल बुजुर्ग कहते हैं भाई इस तरह के काम में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा ही वो अगर रिश्ता अच्छा हो जाए, लड़की खुश है तो वो कहते हैं किस्मत, और अगर वो नहीं होता तो फिर वो जो जिस बेचारे ने रिश्ता करवाया होता है सब कुछ उसी के ऊपर आके गिर तो जाता है। अम्मी को अगर कोई इल्जाम भी देता था तो अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, घर आबाद होना चाहिए। तो अब आजकल जो है ना, रिश्ता दफ्तर इस तरह से खुल गए हैं कि उनके पास रिश्ते नहीं होते, फीसें ले लेते हैं और फोन बंद, ऐसा ही। और किसी को कोई रिश्ता बताते नहीं है और लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं। बच्चियां घरों में बैठी ओवर एज हो रही हैं और फीसें दी होती हैं उन्होंने। तो इस वजह से भी हमने ये वॉलंटियरली ये काम स्टार्ट किया कि हम इसको 100% फ्री करेंगे। और हमने माशाल्लाह 13,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे थ्रू हो चुके हैं और बहुत अच्छे सेटल अपने अपने घरों में। अगर कोई मसला हो भी जाए तो वो फिर हमें बताते हैं, हम सेकंड टाइम भी उनको हेल्प कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात दो लोगों की मैचिंग होना 100% ज़रूरी भी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से जोड़ बने होते हैं। नहीं अगर कोई मैचिंग बना तो प्रॉब्लम आ गई है, वो दोबारा भी हमारे साथ आके दोबारा कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम फीस 100% फ्री के तौर पर इस काम को कर रहे हैं, 100% अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और भी ज़्यादा हिम्मत दे इस तरह के काम करने की। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे इस तरह के जो काम हैं वो करने की। डेफिनेटली पाकिस्तान को आप जैसे जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के जो वो लोग हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो आप जैसे लोग आगे आएँ और मदद करें। तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और साथ साथ हिम्मत भी दे मज़ीद इस तरह के काम करने की। तो बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनी तौर पर अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।